Assalamualaikum. Today is the 2nd June and the time is 12:40 and we are going to discuss about counting principles and probability. काउंटिंग के बारे में हम काउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। परमुटेशन क्या होता है और कम्बिनेशन क्या होता है, कब कम्बिनेशन लगता है, कब परमुटेशन लगता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑर्डर मैटर करता है तो फिर परमुटेशन लगेगा, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो फिर कम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, और इसके फार्मूला जो है दोनों के हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, ये कम्बिनेशन का फार्मूला है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उनमें से हमने k ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो उसका फार्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल k फैक्टोरियल। ओके, तो ये फॉर्मूला है कम्बिनेशन का। तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता उस केस में हमें कम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि वी नीड टू क्रिएट अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स फॉर द competition आउट ऑफ 10 टीम्स मेंबर। हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स इज इट पॉसिबल टू क्रिएट? हमारे पास 10 टीम प्लेयर्स हैं। ओके, उनमें से हमने 5 सेलेक्ट करने हैं टीम बनाने के लिए। अब देखेंगे इसमें पहले तो आपने ये देखना है कि क्या इसमें ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि 10 टीम मेंबर्स में से 5 जब सेलेक्ट करने हैं तो जो पहले नंबर पे सेलेक्ट होगा वो भी टीम मेंबर होगा, और जो 5th पोजीशन पे 5th नंबर पे सेलेक्ट हो जाएगा प्लेयर वो भी टीम प्लेयर होगा। तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि वो पहले नंबर पे सेलेक्ट हुआ है या 5वें नंबर पे सेलेक्ट हुआ है, बस वो टीम का हिस्सा बन गया है, तो दैट्स इट, उसके लिए काफ़ी है। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें कम्बिनेशन लगाएंगे। इसमें n हमारा 10 होगा और k हमारा 5 होगा। तो इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल विच इज 10 माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 252। तो 252 डिफरेंट कम्बिनेशंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, यानी कि आपके पास इतनी चॉइसेस हैं, इतनी डिफरेंट टीम्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप सोचेंगे कितना डिफिकल्ट होता है एक कोच के लिए टीम को सिलेक्ट करना। अगर उसके पास 10 प्लेयर हैं और उनमें से उसने 5 सेलेक्ट करने हैं तो कितना डिफिकल्ट होता है उसके लिए। उसके पास इतनी चॉइसेस होती हैं और उनमें से कोई एक चॉइस वो सिलेक्ट करता है। तो जी अली हसनैन, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सो ये परमुटेशन का कम्बिनेशन का आपको पता चल गया ये क्या होता है। ये दरमियान में बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो टॉपिक है ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, इसमें पास्कल ट्रायंगल का। ठीक है, नेक्स्ट जो बेसिकली रेपिटेशंस की बात करता है कि परमुटेशंस विद रेपिटेशंस। परमुटेशन विद रेपिटेशंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्जेक्ट्स अगर आप बार बार सिलेक्ट करें तो उसको कहते हैं रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के ABC to Z, और आप उसमें से आप के लेंथ के स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हो, लेंथ के स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हो आप, तो कितने डिफरेंट जो है वो परमुटेशंस बन सकते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल जो है वो सॉल्व करता हूँ पेड के ऊपर। ओके, तो आपको पेंट की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ 26 हमारे पास डिफरेंट लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास सेट है ABC एंड सो ऑन Z तक। तो ये हमारे पास 26 लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स में से हम चूज कर सकते हैं कोई भी लेटर। ठीक है, विद रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन का मतलब क्या है? विद रेपिटेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेंथ के का स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, लेंथ के जो है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 है। ओके, तो 4 लेंथ का मैंने स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, और हर मैं इस तरह 4 डैशेस लगा लूंगा। यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कोई सपोज सी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे डी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वाई सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये लेंथ 4 का स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, तो इस तरह के कितने डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन है कि कितने डिफरेंट जो स्ट्रिंग्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हमने फाइंड करना है। विदाउट रेपिटेशन का मतलब ये होता है कि जब एक दफ़ा ए आ गया तो ए दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकता। और विद रेपिटेशन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ए आ गया तो ए यहाँ पे भी आ सकता है, दोबारा आप ए चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है विद रेपिटेशन। ओके, तो
ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे कि 4 लेंथ के आपने अगर स्ट्रिंग्स बनाने हैं तो कितने स्ट्रिंग्स बनेंगे विद रेपिटेशन। ओके, तो विद रेपिटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पहली, यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन है सेलेक्ट करने के। आप ए भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, बी भी चूज कर सकते हो, सी भी चूज कर सकते हो, डी भी चूज कर सकते हो एंड सो ऑन। तो टोटल आपके पास 26 चॉइसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, 26 चॉइसेस है। अब दूसरी पोजीशन पे, क्योंकि आप रिपीट कर सकते हो, ए अगर आपने चूज कर लिया तो दोबारा भी आप ए चूज कर सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे भी 26 चॉइसेस हैं। तीसरी पोजीशन पे फिर आपके पास 26 चॉइसेस हैं, और चौथी पोजीशन पे आपके पास फिर 26 चॉइसेस हैं। ओके, तो ये आपके पास ये जो है ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 26 रेज़ टू पावर 4। ओके, तो असल में अगर हम इसको जनरलाइज कर लें के की टर्म्स में तो ये बन गया 20 रेज़ टू पावर के। ओके, तो अगर आपने सर के लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है विद रेपिटेशन तो उसका आंसर होगा 26 रेज़ टू पावर के। जी जी, ये विद रेपिटेशन है? हाँ जी, विद रेपिटेशन है। ठीक है। अगर आप विदाउट रेपिटेशन की बात करें तो विदाउट रेपिटेशन में अगर हमारे पास यहाँ पे 26 चॉइसेस होंगी फर्स्ट पोजीशन पे, तो एक नेक्स्ट पे हमारे पास एक चॉइस कम हो 25। जाएगी 25, यस सर। नेक्स्ट पे फिर एक चॉइस जो है वो कम हो जाएगी 24, 24। और नेक्स्ट पे फिर एक चॉइस जो है वो कम हो जाएगी 23। 23। ये विदाउट रेपिटेशन है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास ये आएगा। ओके, सो ये विदाउट और विद रेपिटेशन का आपको समझ आ गया कि क्या होता है। ओके, सो इसका आंसर जो है 2 रेज़ टू पावर 26 रेज़ टू पावर की है, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्लाइड्स में। ओके, तो इस तरह से जो कम्बिनेशन विद रेपिटेशन है वो भी इस तरह से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसको फॉर्मूला वही है जो पहले था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी हम बात कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी में हम 1 ओवर समथिंग इस तरह का जो है ना हम बताते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है गेस करना होता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कोई चीज़ के। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस 17 में जब गैम्बलिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने गैम्बलिंग जो है वो टोटली बेस कर रही थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि कितने परसेंट चांसेस हैं कोई चीज़, अगर हम कोई गेस करते हैं तो कितने परसेंट चांसेस हैं हमारे जीतने के। ओके, तो ये इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो उसको वो उसको डिस्कस करते हैं हम। तो उसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। पहली एग्जांपल ये है कि आप एक कोइन फ्लिप करते हो। ठीक है, कोइन जैसे टॉस करते हैं हम क्रिकेट मैच में, तो उसके ऊपर हेड या टेल होता है। ठीक है, तो उसकी 2 ही आउटकम्स होती हैं। टोटल आउटकम्स इसकी जो है वो 2 हैं, हेड एंड टेल। ओके, और इक्वल लाइकली का मतलब ये है कि दोनों के 50-50 चांसेस हैं। हेड आने के भी 50% चांसेस हैं, टेल आने के भी 50% चांसेस हैं। ओके, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग अ हेड इज 0.5 और टेल के भी देखने के जो चांसेस हैं वो है 0.5। वो कैसे? वो कुछ इस तरह से है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, अगर किसी भी आपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, ठीक है, और ई जो है वो हमारे पास क्या है? ई हमारे पास कोई इवेंट है। ठीक है, जैसे कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि चांसेस टू गेट अ हेड। ठीक है, ऑन अ डाइस या ऑन अ कोइन। एक कॉइन के ऊपर जो है ना एक हेड आने के कितने परसेंट चांसेस हैं, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो ये है कि आप टोटल आउटकम्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन करते हो। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल आउटकम्स जो हैं वो यहाँ पे आप नीचे मेंशन करते हो। ठीक है, कि टोटल आउटकम्स हैं क्या।
क्या क्या आ सकता है। और एक्सपेक्टेड जो आपका एक्सपेक्टेड आपके जो इवेंट है वो कब कब अकर हो सकता है। एक्सपेक्टेड इवेंट, तो आप देख सकते हो कि जो क्वीन होता है उसकी दो ही आउटकम्स होती हैं। टोटल आउटकम्स जो है उसकी, टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो टोटल आउटकम्स जो है ना उसकी दो है, ठीक है। एक हेड है, ठीक है, और एक टेल है। तो टोटल आउटकम्स जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है, और हम हेड को गेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हेड जो है बेसिकली इसमें एक इवेंट है, दोनों में से एक इवेंट जो है वो हेड है। तो इसकी जो हेड आने की जो चांसेस है वो है 1/2, जिसको हम कह सकते हैं 0.5। ये प्रोबेबिलिटी है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है किसी भी इवेंट की वो 0 से 1 के दरमियान होगी हमेशा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है पी और पी जो है वो होगी, मैं इसको क्लीन करके लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है किसी भी इवेंट की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो आप पहले मेंशन करते हो, और टोटल नंबर ऑफ टारगेट आउटकम्स जो है वो ऊपर आप मेंशन करते हो, तो जिससे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, ओके। और जितने भी उसके टोटल इवेंट्स होते हैं उन टोटल इवेंट्स की आप जो है वो प्रोबेबिलिटी को ऐड करो तो आंसर जो है वो 1 आता है, ओके। जैसे 0.5 है टेल आने की और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 0.5 और 0.5 को ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा। अब हम डाइस की बात करते हैं। रोल अ डाइस, एक डाइस जिसे लूडो का दाना है उसको हम डाइस कहते हैं, उसको हम रोल करते हैं तो 6 डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, 6 डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं। ईच ऑफ देम इज इक्वली लाइकली, मतलब कोई भी जो आउटकम है उसके आने के चांसेस बराबर हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि कभी जो 6 है वो ज़्यादा आता है, किसी डाइस पे ऐसा होता है कि 6 जो है वो ज़्यादा आता है या 1 ज़्यादा आता है या 2 ज़्यादा आता है, वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास जो डाइस है वो फेयर है, वो फेयर का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो इवेंट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, वो बराबर ही आते हैं। कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है। ये नहीं है कि एक नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इक्वली लाइकली कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/6। वो कैसे? अगर आपके पास टोटल आउटकम्स जो है वो 6 हैं तो नीचे आप जो है वो बेसिकली आप इस तरह से मेंशन करोगे कि टोटल आपके पास जो, अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड करना है कि आप 1 आने के कितने कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि टोटल जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो है 6, ठीक है। और उनमें से जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स हैं जो कि एक डाइस पे आ सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर जो है वो डाइस पे हम जब इसको रोल करेंगे तो कोई एक नंबर जो है इनमें से आ सकता है। तो टोटल 6 हमारे पास ऑप्शन है, आउटकम्स हैं। इनमें से अगर मैं कहता हूँ 1 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसके जो चांसेस हैं वो 1/6 हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के चांसेस कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के चांसेस हैं 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के चांसेस भी हैं 1/6, ओके। तो ये सर ये एक्सप्लेन कर दें। तो इस तरह से आप जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही?
सर ये 1/6 ये जरा एक्सप्लेन कर दें। 1/6 एक्सप्लेन कर देंगे सर। आपने बेसिकली टोटल आपके पास ऑप्शंस कितने हैं जो कि एक डाइस के ऊपर आ सकते हैं, आउटकम उसको कहते हैं, टोटल आउटकम 6। टोटल आउटकम जो है वो हमेशा आप नीचे रखेंगे, ठीक है। तो 6 आपके पास ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से कोई आपके पास एक आंसर आ सकता है डाइस के ऊपर। जब आप डाइस रोल करोगे, डाइस कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। लूडो का दाना आपने देखा होगा, ठीक है। यस सर। लूडो के दाने के ऊपर जो इन 6 में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे 3 आ जाए, आप इसको रोल करते हो यहाँ पे 3 आ जाए, ठीक है। तो 3 आने के चांसेस कितने थे, ठीक है। 3 आने के चांसेस जो हैं वो 1/3 है, 1/6 है, ओके। 1/6 कैसे है? 6 आपके पास टोटल आउटकम्स थी और इनमें से एक इवेंट जो है वो 3 है, एक, ओके। तो ओके ये सर। इसका आंसर जो है 1/6 आया, ओके। अब अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स क्या है, अगर हम ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड जो है वो अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड होगा, टोटल आउटकम्स हमेशा जो है ना वो आप सबसे पहले फाइंड किया करेंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं, ठीक है। अब ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड नंबर्स में से कौन कौन से हैं? इनमें से ऑड नंबर जो है वो है 1 3 5। तो इन टोटल 6 में से 3 नंबर जो है वो ऑड है, तो यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड जो होगी वो होगी 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो है वो 1/2 है, ओके। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन बताएगा? सर 3 होगी। 3 इवन नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 होगी, 3/6 होगी, तो विच इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यस सर। तो ये मैंने सर अभी आप जी सही है, जो अभी आपने पूरा समझाया नहीं, वो 3 वाला समझना था। क्या नहीं समझाया? सर ये अभी जो आपने पेंट खोला हुआ था उसमें आपने 3 लिखा था, वो तो दोबारा बता दें थोड़ा सा। आप कहाँ थे? मैंने कहा है कि हमने सही है, ये एक ओड वाला डाइस, समझना, ओड वाला। हाँ एक डाइस हमने रोल करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो ऑड नंबर हो, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर जो है वो ये हैं 1 2 3 4 5 और 6। टोटल आपके पास 6 नंबर्स हैं डाइस के ऊपर, ठीक है। तो टोटल जो आपके पास आउटकम्स हैं वो 6 हैं। इन 6 में से कोई एक भी आंसर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी। तो टोटल आपके पास आउटकम्स हैं 6 हैं, ओके। अब इनमें हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स जो है वो होगी कि ऑड नंबर्स आपके पास हैं कितने हैं और कौन कौन से हैं आपके पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर आपको पता है कि 1 होता है, 3 ऑड नंबर होता है और 5 ऑड नंबर होता है, ओके। तो इसकी हम अगर हम बात करें तो इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास 3 है। कार्डिनैलिटी का मतलब ये है कि इसमें टोटल 3 नंबर्स हैं इस सेट में, ऑड नंबर में। ऑड नंबर्स की जो सेट है उसमें 3 नंबर्स हैं, 1 3 5, ओके। तो ये 3 ऑड नंबर्स हैं, तो ये 3 ऑड नंबर्स हैं हमारे पास। तो 6 में से 3 जो है वो ऑड नंबर्स हैं, तो 3 हमारे पास टारगेट नंबर्स हैं जो कि आ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। मीन्स नीचे आपने टोटल आउटकम्स लिखनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो है हमारे पास 6 हैं, और यहाँ पे आपने इस इवेंट की टोटल आउटकम्स लिखनी है। इस इवेंट की टोटल आउटकम्स है 3, ओके। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3/6, तो विच इज इक्वल टू 1/2। सर ये जब हम लूडो खेलते हैं इसमें हमें ये प्रोबेबिलिटी का क्या फायदा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में? प्रैक्टिकल लाइफ में ये फ़ायदा होता है कि उसमें ना आपके ना चांसेस, आपको पता होता है कि मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। आप किसी के साथ गैम्बलिंग करते हो तो आपको पता होता है कि मैंने गैम्बल करना है तो मैं अगर ये वाले नंबर चूज करूँ तो मैं ज़्यादा विन कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप डाइस रोल करते हो, डाइस के ऊपर एक दफ़ा 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आ जाता है,
और फिर 4 आता है, फिर 3 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है। इस तरह सर के उसके उसके ऊपर ना नंबर्स आ रहे हैं। आपको आप ज़रा गौर करते हो, आप देखते हो यार 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। इसके ऊपर तो ऑड नंबर ज़्यादा आ रहे हैं इस डाइस के ऊपर। तो आप कहते हो यार देखो, आप आपके पास भी मैं आपको इवन नंबर दे देता हूँ, आपके 2 4 6 नंबर हैं, और मेरे नंबर्स हैं 1 3 5, मेरे पास ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। 3 नंबर्स आपके हो गए और 3 नंबर्स मेरे हो गए। अगर 2 4 6 आया तो आप जीत गए, इनमें से कोई नंबर आया, और 1 3 5 आया तो इनमें से नंबर, तो फिर मैं जीत गया। तो जब आप देखते हो ना उसको, डाइस डाइस को रोल करते हो, तो उसमें फिर 3 आ जाता है। 3 के चांसेस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3 5 और 1 के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑड नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप बेहतर तरीके से गैम्बल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डाइस जो है वो फेयर नहीं है, डाइस के ऊपर ऑड नंबर जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। समझ आ गई? जी सर। ओके। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड अगर करनी है आपने, तो टोटल जो है सैंपल स्पेस, जो टोटल आउटकम्स है उसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस जो है उसको हम एस, उसकी कार्डिनैलिटी आप लेंगे, ठीक है। कार्डिनैलिटी का मतलब ये है कि टोटल नंबर्स जो हैं सैंपल स्पेस में कितने हैं वो आएंगे, ठीक है। और ऊपर जो है वो इवेंट की कार्डिनैलिटी आएगी, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस और कार्डिनैलिटी ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बॉक्स है, उसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 6 जो है उसमें ब्लू बॉल्स हैं, ओके। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वी पुल द ब्लू बॉल आउट, ओके। आपके पास जो है वो 4 आपके पास रेड बॉल्स हैं, और 6 आपके पास ब्लू बॉल्स हैं। आप मुझे ये बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है? कौन बताएगा? जी सर। 6 divided by 10. 6 डिवाइडेड बाई 10, वो कैसे? सबसे पहले आपने लिखना है, आपके पास टोटल, आपके पास 4 जो है वो रेड बॉल्स हैं, ठीक है। इसको मैं रेड से बनाता हूँ, और आपके पास 6 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं। तो टोटल आपके पास, हमने बेसिकली हमारे पास एक बॉक्स में ये इस तरह से बॉल्स पड़ी हुई हैं, रेड बॉल रेड भी हैं और ब्लू भी हैं, ठीक है। हमने इनमें से कोई एक बॉल पिक करनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास हाथ में जो है ना वो ब्लू बॉल आएगी। अब चूंकि ब्लू बॉल्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं ब्लू बॉल के। रेड बॉल्स के चांसेस कम है, ठीक है। वो कितने कम है? हमने सबसे पहले टोटल टोटल सैंपल स्पेस फाइंड करना है। टोटल सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी जो है वो हमारे पास क्या है, मीन्स के टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास है 10, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे 10। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कार्डिनैलिटी कितनी है? इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट मतलब है ब्लू बॉल्स, ओके। तो ब्लू बॉल्स की जो कार्डिनैलिटी है वो है 6। टोटल हमारे पास 6 नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो ब्लू हैं 10 में से। तो इसका आंसर आएगा 6। 6 डिवाइड बाई 10, 6 डिवाइड बाई 10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। तो इसका आंसर आएगा 3/5। 3/5। मतलब 5 दफ़ा अगर आप इसमें से बॉल चूज करते हो, पहले एक दफ़ा बॉल चूज करते हो, फिर दूसरी दफ़ा बॉल चूज करते हो, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, फिर पांचवी दफ़ा, तो 3 दफ़ा जो है वो ब्लू बॉल आने के चांसेस हैं, और 2 दफ़ा रेड बॉल आने के चांसेस हैं। आप देख सकते हो, खुद ही ये एग्जामिन कर लो, घर पे बैठ के आप जो है वो बॉल्स बना लें, आप कागज़ की बना लें, 6 रेड बॉल ब्लू बॉल बना लें, और 4 जो है वो रेड बनाएं, और उसको आप एक जार में डाल लें, और आप आइस बंद करके आप उसको, आपने ना निकालनी है बॉल्स 5 दफ़ा। तो 5 दफ़ा बॉल्स निकालेंगे तो आपको ना लगे, आपको देखेंगे कि 3 दफ़ा आपकी ब्लू बॉल्स निकल रही होंगी और 2 दफ़ा आपकी रेड बॉल्स निकल रही होंगी। मोस्टली ऐसा हो रहा, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं रेड बॉल्स की,
तो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हम इसको 4%. 4/10. cardinality of event E divided by cardinality of sample space. टोटल sample space हमारे पास है 10, ठीक है, और E जो है वो रेड बॉल्स है, रेड बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 4 है, तो 4/10 इसका आंसर आएगा हमारे पास 2/5। ओके ओके, तो 5 में से 2 दफ़ा जो है वो रेड बॉल्स आ रही होंगी, ये इसकी कार्डिनलिटी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का आपको आइडिया हो गया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ चांसेस के बारे में बता रही होती है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन ये है कि एक डाइस है, उसको आप 2 दफ़ा रोल कर रहे हो, ठीक है। एक डाइस जो है, जिस तरह से डाइस के ऊपर 6 आपके पास ऑप्शंस हैं, 1 to 6 आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास अब आपके पास 2 डाइस हैं, ठीक है, आप 2 डाइस को रोल करते हो, तो क्या चांसेस हैं कि दोनों का सम जो है वो 7 आ रहा हो, ठीक है। सम ऑफ बोथ इज 7, तो सम ऑफ बोथ जो है वो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि आपने एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करना है। इवेंट आपके पास ये है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, और आपको पता है कि इसका आंसर होता है ई कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय एस कार्डिनलिटी। सैंपल स्पेस सबसे पहले आपने फाइंड करनी है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आपके पास, उसकी कार्डिनलिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो वो होगी, टोटल आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने सबसे पहले एस का सेट फाइंड करना है, तो हो सकता है कि एस में दोनों में 1 1 आ रहा हो, पहले में भी 1 आए, दूसरे में दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आए, या हो सकता है पहले के ऊपर 1 आए और दूसरे के ऊपर 2 आए। इट माइट पॉसिबल कि पहले के ऊपर 1 आए और दूसरे के ऊपर 3 आए, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास ये टोटल जो है वो यहाँ से हो सकता है यहाँ पे 1 आए और यहाँ पे इसके पास 6 आए, इट माइट पॉसिबल के पहली के ऊपर 2 आए और दूसरे के ऊपर 1 आए, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास इस सेट में टोटल कितने होंगे हमारे पास कॉम्बिनेशन? 36 सर। तो इसकी जो एस सैंपल स्पेस हमारे पास है वह 36 है। तो यहाँ पे नीचे जो है वो एस की कार्डिनलिटी जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 36, ठीक है। अब इनमें से कितने सेट्स हैं जिनका सम जो है वो 7 के इक्वल है? 36. जैसे कि 1 6 है, इसका सम जो है वो होता है 7 के इक्वल, या 6 1 अगर आ जाता है उसका भी सम जो है वो 7 के इक्वल है, या हमारे पास अगर 2 5 आ जाता है, 2 5 5 2 या 5 2 आ जाता है हमारे पास, Tension sir. सर 6 होंगे आई थिंक। 3 4 4 3। हाँ 3 4 4 3। इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 6 ऐसे सेट्स हैं जो कि इसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं इवेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी कार्डिनलिटी 6 होगी, तो इसका आंसर आएगा 1/6। तो ये है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ओके। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रोबेबिलिटी में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये लॉटरी की यहाँ बात कर रहा है कि टोटल आपके पास 40 डिजिट्स हैं, ठीक है, 40 नंबर्स हैं आपके पास, और 6 नंबर्स जो हैं, अगर किसी के पास वो 6 नंबर्स आएंगे जो कि लॉटरी विन कर सकता है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास 40 डिफरेंट नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इनमें से लॉटरी जो है वो कुछ इस तरह से, लॉटरी है 3 5 9 40 20 21। जिसके पास ये नंबर्स होंगे, जिस 6 नंबर आपने किसमें से चूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पास 40 नंबर्स हैं, सब ने 6 नंबर चूज़ करने हैं, तो सब ने अपने अपने 6 नंबर चूज़ कर लिया, किसी ने कोई रख लिया, किसी ने कोई 6 नंबर रख लिया। लेकिन लॉटरी उसकी निकलेगी जिसके पास 40 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 20 होगा, 21 होगा, ओके, उसकी लॉटरी निकलेगी।
ओके, तो ये बेसिकली हमने ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करने आया है तो सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए कौन फाइंड करेगा कि सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी कितनी होगी। ये वैसे कॉम्बिनेशन 40 और से परमुटेशन का क्वेश्चन है। हमने 40 में से 6 हमने सेलेक्ट करने हैं, तो 6 आप इस तरह से जो है वो स्लॉट्स बना सकते हो। अगर हमने कोई नंबर यहाँ पे चूज कर लिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 40 चूज कर लिया है, तो उसको रिपीट नहीं करना है आपने। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन होंगे वो हमारे पास 39 होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होंगे वो 38 होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन रह जाएंगे वो 37 होंगे, यहाँ पे हमारे पास 36 ऑप्शन होंगे, और यहाँ पे हमारे पास 35 ऑप्शन होंगे। ओके, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो इतने टोटल हमारे पास जो है वो सैंपल स्पेस होगी। इतने डिफरेंट हम नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है, 6 डिजिट नंबर, 6 नंबर्स बना सकते हैं। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगी वो इसके इक्वल होगी। ओके, और उनमें से एक एक बंदे को लॉटरी जीतेगा उनमें से। तो आप देख सकते हैं कि लॉटरी जीतने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। तो आंसर इसका कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो आप इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको क्या लॉटरी में आप बेसिकली कई दफ़ा लोग गैम्बलिंग करते हैं, तो वो उनको पता होना चाहिए कि क्या उसको गैम्बल करना चाहिए या सर नहीं करना चाहिए। वो जो जी लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं ना 40p6। हाँ जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है ये इस तरह से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बस जो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी होती है, ठीक है, वो आप किसी और डायरेक्टली फाइंड नहीं करते, इनडायरेक्टली फाइंड करते हो, ठीक है। इनडायरेक्टली फाइंड कैसे करते हो, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, और मुझे लग रहा है कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं आज, तो मैंने अगर उनकी अटेंडेंस मार्क करनी है, तो बजाय इसके कि मैं 100 स्टूडेंट्स के नाम बोलूँ 1 2 3 रोल नंबर, तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं ये क्यों नहीं कर लेता कि मैं पूछ लूँ स्टूडेंट से कि आप फेयरली मुझे बता देंगे कौन कौन नहीं आया। तो वो मुझे बताएंगे अच्छा मेरा सर, मेरा फ्रेंड नहीं आया, मेरा फ्रेंड नहीं आया, मेरा फ्रेंड नहीं आया। तो 3 बच्चे नहीं आए, तो मैं सिंपल उनको जो है ना वो एब्सेंट मार्क कर दूँ। तो इट इज़ अ गुड वे, जो कि मैंने ये फाइंड कर लिया। मैंने फाइंड यही करना था कि कौन कौन से एब्सेंट से बच्चे, या तो बजाय इसके कि मैं पहले प्रेजेंट मार्क करूं और उनसे मैं एब्सेंट टोटल में से वो प्रेजेंट माइनस कर दूं, तो फिर मुझे एब्सेंट पता चले, मैं डायरेक्टली भी एब्सेंट जो है वो फाइंड कर सकता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी में आप फाइंड कर सकते हो। वो किस तरह से, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग या कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट जो है वो इज इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जो है वो अभी हमने डिस्कस की थी, दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स की हमने बात की थी। हमारे पास 4 रेड बॉल्स थी और हमारे पास 6 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं। ये हमारे पास एक बाउल में है या जार में है, ठीक है। तो अगर मैंने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स जो है वो बेसिकली आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 1। ओके, अब इसमें 2 ही इवेंट्स हैं, एक रेड इवेंट है, एक ब्लू इवेंट है। तो इनमें से कोई भी आप फाइंड कर लो तो आप दूसरे का आंसर आराम से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स जो है वो क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स थी 6/10, विच इज इक्वल टू 3/5। और फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स जो है वो फाइंड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स जो है वो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो कि इसमें टोटल 4 बॉल्स हैं रेड, और 10 इसमें टोटल बॉल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, इस वे से भी, कि आपने ये आंसर तो फाइंड कर लिया हुआ है 3/5,
तो आप 1 में से 3/5 माइनस कर दें, टू बाई फाइव मीन्स अगर आपके पास ये क्वेश्चन हम कहाँ पे किस तरह के हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये अभी मैं इसकी और एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हम कहाँ कहाँ पे ये यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह की चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन ये है 10 रैंडमली जनरेटेड बिट्स, 10 रैंडमली जनरेटेड बिट्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 0 इन द स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो है वो 10 बिट्स नंबर है, ठीक है 5, और ये जीरो ये बाइनरी बिट्स है। ठीक है, बाइनरी का मतलब ये है कि आप यहाँ पे 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ओके, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एटलीस्ट इनमें से किसी ऐसी सारी की सारी स्ट्रिंग्स जिसमें एटलीस्ट एक 0 आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, ये भी हमने काउंट करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी 0 आ गया, कहीं पे भी 0 आ गया एक हमारे पास, ठीक है, तो हमने उन स्ट्रिंग्स को काउंट करना है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है, हम टोटल अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल सैंपल स्पेस में हमारे पास कितनी इस तरह की डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनाई जा सकती हैं, कौन बताएगा? 10 लेंथ 10 की हमने बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है, तो टोटल लेंथ 10 की कितनी बाइनरी स्ट्रिंग्स बनाई जा सकती हैं? तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास टू चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी 2 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 चॉइसेस हैं, एंड 2 सो की ऑन। पावर तो 2 रेज़ टू पावर 10 10 which is equal to 10 24 10 24 डिफरेंट हमारे पास इस तरह की स्ट्रिंग्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यस सर तो सैंपल स्पेस हमारे पास ये है। अब इनमें से हमने वो स्ट्रिंग्स लेनी है जिसमें एटलीस्ट 0 आ रहा हो, एक दफ़ा 0 आ रहा हो। ठीक है, तो हमने फिर ऐसी स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें एक दफ़ा 0 आ रहा हो, ऐसी स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है जिसमें 2 दफ़ा 0 आ रहा हो, ऐसी स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है जिसमें 3 दफ़ा 0 आ रहा हो, ऐसी स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है जिसमें 4 दफ़ा 0 आ रहा हो, एंड सो ऑन। उन सबको ऐड कर देना है, तो वो सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमारे इवेंट का पार्ट होंगी, और वो डिवाइडेड बाई हम 204 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह से फाइंड करना। क्वेश्चन ये है कि हमने एटलीस्ट ऐसी स्ट्रिंग्स फाइंड करनी जिसमें एटलीस्ट एक 0 आ रहा हो, इसमें भी एक 0 आ रहा है, इसमें भी एक 0 आ रहा है, इसमें भी एक 0 आ रहा है, इसमें एक 0 आ रहा है, इसमें एटलीस्ट एक दफ़ा 0 आ रहा हो। ठीक है, तो इसको हम कुछ क्वेश्चन को कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसी सारी स्ट्रिंग्स जिसमें 0 आ ही नहीं रहा, वो हम फाइंड कर लें, और टोटल में से हम वो माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो किस तरह से कि एक ऐसी स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें 0 आ ही नहीं रहा, वो कौन सी स्ट्रिंग होगी? क्या मुझे वो कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी? इसमें एक ऐसी स्ट्रिंग है, अगर 10 टाइम्स जो है वो 1 लिख दूं मैं यहाँ पे, तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि जिसमें 0 आ ही नहीं रहा, तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग जो है वो उसमें 0 नहीं आ रहा, बाकी सारी स्ट्रिंग्स में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक इवेंट है पीई, ये एक इवेंट है, तो हमने नेगेशन ऑफ ई फाइंड कर लेना है। नेगेशन ऑफ ई जो है वो होगा टोटल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमारे पास क्या है, 1/1024। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, जिसमें एक दफ़ा भी 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें से हमने 1 में से ये माइनस कर देना है, तो हमें वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी जिसमें एटलीस्ट एक दफ़ा 0 आ रहा होगा। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू 1/24। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 23 डिवाइडेड बाय 24। मीन्स इतनी स्ट्रिंग्स में से
इतनी स्ट्रिंग जो है उसमें एटलीस्ट एक दफ़ा 0 लाजमी आ रहा होगा। तो दिस इज़ योर आंसर। कितना आसान है इस तरह से कैलकुलेट करना कि टोटल में से आपने टोटल प्रोबेबिलिटी में से आपने वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाल दी जो कि नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो समटाइम्स हम इस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं इनडायरेक्टली जो हमारा इवेंट होता है यूजिंग नेगेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सर क्या होती है। जी सर आई हैव वन क्वेश्चन। जी सर सारी भी तो हो सकती है 1024 सारी स्ट्रिंग भी तो हो सकती है जिसमें 0 आ रहा सारी स्ट्रिंग्स क्या हो सकते हैं नहीं, जिसमें 0 आ रहा हो। सारी स्ट्रिंग्स में 0 नहीं ना आ रहा। ये मैंने आपको एक स्ट्रिंग बताई है जिसमें 0 नहीं आ रहा, ये देखो इसमें सारे वंस हैं। एक ऐसी स्ट्रिंग है 1024 में से एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें 0 नहीं आ रहा, तो वो निकाल दी है। तो बाकी टोटल 1023 जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें 0 आ रहा है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी है 1023 डिवाइडेड बाय 1024। ये टोटल सैंपल स्पेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसकी कार्डिनैलिटी है, और ये हमारे पास इवेंट की कार्डिनैलिटी है। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी देखेंगे कि जब हमने दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी के बाद फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेशंस के नाम से। तो नेक्स्ट में फिर रिलेशंस वो ख़त्म हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक में आपका कोर्स जो है वो एंड अप हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। जिस कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। और क्विज कब होगा कल? क्विज अपने टाइम पे होगा।